Assalamu alaikum, dear students. This is Hafsad. Today we are going to discuss our next topic of grade 10th Pakistan studies. Our topic is different sources of energy. तवानाई के मुख्तलिफ वसाइल कि स्टूडेंट्स ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपकी बुक्स में ये टॉपिक गिवन है इन इंग्लिश मीडियम वर्जन. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 80 और उर्दू मीडियम की किताबों में ये सफ़ा नंबर 91 के ऊपर दिया गया है. अच्छा जी, ये जैसे मैंने मेंशन किया, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से बेशुमार पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज. व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग क्वेश्चन इन योर बुक्स देयर आर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अबाउट ऑफ दिस टॉपिक. एक्सरसाइज को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के अंदर जो इस टॉपिक से रिलेटेड है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी कई दफ़ा आ चुका हुआ. बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर प्रॉपरली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियोस. आप जितना ज़्यादा इसको वीडियो को लाइक्स और शेयर्स देंगे तो उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो जो है वो पहुंच सकेगी और ड्यूरिंग दिस कोविड लॉकडाउन सिचुएशंस के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें. और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए एज वेल, ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड हो तो आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. Now we'll start our lecture properly. First of all, importance. आपकी बुक के अंदर भी ये हेडिंग गिवन है. एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी की क्या इंपॉर्टेंस है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं. इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी, जब हम तवानाई या एनर्जी का वर्ड बोलते हैं तो सिंपली एन एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. काम करने की सलाहियत को तवानाई या एनर्जी कहा जाता. दिस इज जनरल एंड द सिंपलेस्ट कंसेप्ट. एनर्जी नाउअडेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. माशी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करती है. दैट्स वाई it is very important for all the countries, especially developing countries, to maintain a balance between production of sources of energy and domestic requirements. हर मुल्क के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स जितनी हैं, उसकी मुल्की ज़रूरियात जिस रेशो से इंक्रीज़ हो रही हैं उसी रेशो से वो अपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करे. क्यों? अगर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की प्रोडक्शन और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स में बैलेंस नहीं होगा, ज़रूरत ज़्यादा है लेकिन अवेलेबल रिसोर्सेज कम हैं, तो कंट्री हैज़ टू फेस द डेफिसिट. उसको खसारा होगा, नुकसान होगा. वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी उसको इंपोर्ट करने पड़ेंगे और उसके ऊपर उसका ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उसके ऊपर चला जाएगा. और इस हवाले से हम पाकिस्तान की एग्जांपल भी अपने माइंड में रख सकते हैं. जैसे पाकिस्तान को मैक्सिमम पेट्रोलियम इंपोर्ट करना होता, तो वो पेट्रोलियम की इंपोर्ट जो है वो हमारे इंपोर्ट सेक्टर का एक बहुत बड़ा शेयर है. हमारा मैक्सिमम रिजर्व्स जो हैं, फॉरेन रिजर्व्स, वो उसके ऊपर खर्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए या दूसरे मुख्तलिफ कामों के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कम रह जाते हैं और उसकी वजह से एज अ होल, एज अ नेशन और एज अ कंट्री हमें सफ़र करना पड़ता है. तो इस वजह से ये कहा जाता है कि एक बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मॉडर्न
एरा के अंदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं कौन कौन से? दोज आर इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल। ये मेजर हैं, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनसे अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज सारी की सारी वो इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर डिपेंड कर रही हैं कि किसी भी किस्म की मशीनरी जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन, आइदर दैट इज एयर ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन और जनरली जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारी की सारी रेलवेज वगैरह सारा कुछ इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 4 मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं हमारे। Nowadays, continually, prices of natural gas and petroleum are increasing. कुदरती गैस और मादनी तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। दैट्स वाई वी हैव टू लुक फॉर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी because we can't afford very expensive energy sources. That's why we are bound to look for alternate sources of energy. Sources of energy में से first one is electricity. Electricity अगर हम अपनी बुक्स में देखें तो एज पर मेथड ऑफ प्रोडक्शन इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या उर्दू में पन बिजली। दूसरी है थर्मल इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल बिजली। देन इज न्यूक्लियर पावर, दैट इज एटमी तवानाई। देन सोलर इलेक्ट्रिक पावर, शमसी तवानाई। एंड लास्ट वन इज विंड इलेक्ट्रिक पावर, हवा से बिजली की पैदावार। ये 5 इसकी मेजर टाइप्स हैं। नाउ विल डिस्कस ऑल दीज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन बाय वन। फर्स्ट वन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पन बिजली। अब हाइड्रो, हाइडल मीन्स वाटर। इसी तरह से उर्दू में पन वर्ड जो है ये पानी से है। तो ऐसी बिजली जो पानी से पैदा की जाती है कि जी वाटर फ्लो को यूज करके जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जा रही है उसको हाइड्रो पावर या पन बिजली कहा जाता है। इन पाकिस्तान, अब ये फर्स्ट वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है इसको अगर हम कंसिडर करें तो नॉर्थर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, पाकिस्तान के जो शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले हैं, दे आर सूटेबल एरियाज फॉर प्रोडक्शन, आइडियल लोकेशंस हैं। वाई? बिकॉज माउंटेन्स हैं, माउंटेनियस रीजन्स के अंदर वी हैव स्टडीड इन क्लास 9 और दिस इज अ जनरल फिनोमेना कि जो हाइटेड एरियाज होते हैं, एलिवेटेड रीजन्स जो हैं, वहाँ पर कंपैरेटिवली रेनफॉल ज़्यादा होता है। नाउ इन माउंटेनियस रीजन्स सफिशेंट रेनफॉल होता है प्लस स्नो फॉलिंग होती है। रेनफॉल की वजह से वहाँ पर सफिशेंट वाटर अवेलेबल होता है। जब स्नो मेल्ट होती है तो वो भी काफ़ी बड़ी मिकदार में पानी फराहम करने का बायस बनती है। अब चूंकि पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, देयर इज नेचुरल स्लोप। स्लोप होने की वजह से स्पीड ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होती है, पानी बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है। तो इन रीजन्स के अंदर, माउंटेनियस रीजन्स के अंदर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत माइनर सी अल्ट्रेशंस, चेंजेस करके थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन वगैरह करके वाटर स्टोरेज की जा सकती है। नेचुरल वाटर स्टोरेज वहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सी जगह ऐसी हैं, और वहाँ से फिर नेचुरल स्लोप को यूज़ करते हुए बहुत तेज़ी से नीचे आने वाले पानी को इस्तेमाल करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बहुत इजीली जनरेट की जा सकती है। सिमिलरली इन आवर प्लेन एरियाज, बाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, दरियाओं और नहरों के पानी में तेज़ बहाव को पैदा करके पन बिजली पैदा की जा सकती है, और उसके लिए डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा डिटेल हमारी बुक में गिवन नहीं है।
तो जस्ट हम अकॉर्डिंग टू बुक इतना ही इसको याद रखते हैं कि नॉर्थर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज आर द आइडियल लोकेशंस. Even in plain areas, hydroelectric power has a great potential. In Pakistan, Tarbela Dam on River Indus is the biggest hydroelectric power project. दरियाए सिंध के ऊपर तरबेला डैम सबसे बड़ा मंसूबा है. ये आपकी बुक के अंदर पॉइंट गिवन है, इसको आप हाईलाइट भी कर लीजिए साथ ही, क्योंकि ये एज MCQ आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है. द सेकेंड बिगेस्ट इज गाजी ब्रोथा प्रोजेक्ट दैट अगेन इज ऑल्सो ऑन इंडस रिवर. थर्ड वन इज मंगला डैम दैट इज ऑन रिवर जेहलम. फोर्थ वन इज वारसक डैम दैट इज ऑन रिवर काबुल. एंड देन चश्मा, मलाकंड, दरगई एंड रसूल projects. These are the major hydroelectric power projects. From this point, a short question could be asked. Short question इस तरह से पूछा जा सकता है, write down the names of hydroelectric power projects of Pakistan. पाकिस्तान के पन बिजली के मंसूबों के नाम लिखें. तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं. तरबेला डैम, गाजी ब्रोथा प्रोजेक्ट, मंगला डैम, काबुल रिवर के ऊपर जो है वारसिक डैम, चश्मा, मलाकंड, दरगई और रसूल पन बिजली गए. ये मेजर प्रोजेक्ट्स हैं. एज MCQ मोस्टली इसमें से फर्स्ट और थर्ड पॉइंट जो है इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं. बोर्ड में कई दफ़ा आ चुके हुए हैं कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा मंसूबा कौन सा है, और तीसरा बड़ा मंसूबा कौन सा है, क्योंकि तरबेला और मंगला मोस्टली स्टूडेंट्स मिक्सअप कर जाते हैं. लेकिन बाकी पॉइंट्स भी एज MCQ पूछे जा चुके हुए हैं. गाजी ब्रोथा प्रोजेक्ट बोर्ड में आ चुका है एज एन MCQ. सिमिलरली वारसिक डैम ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है और इसमें पूछा इस तरह से जाता है, वारसिक डैम इज बिल्ट ऑन रिवर, और आगे रिवर्स के नाम ऑप्शंस में आ जाते हैं कि ये किस दरिया के ऊपर बना हुआ. तो ये इस तरह से पॉइंट आपने प्रिपेयर करना है कि ये सारे पॉइंट्स आपने बुक के ऊपर मार्क कर लेने हैं और इनको अच्छी तरह से याद रखना है कि विच वन इज द लार्जेस्ट, सेकेंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, और ये किस रिवर के ऊपर है. तरबेला किस रिवर के ऊपर है, मंगला किस रिवर के ऊपर है, और वारसक किस रिवर के ऊपर है. नेक्स्ट वन इज थर्मल इलेक्ट्रिक पावर. थर्मल इलेक्ट्रिक पावर, थर्म वर्ड दैट मीन्स हीट. जैसे बहुत कॉमनली वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है थर्मोमीटर. तो थर्ममीटर हीट को मेजर करने वाला, टेम्परेचर को मेजर करने वाला. तो थर्म मीन्स हीट. द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which is obtained or which is produced by using heat energy is known as thermal electric power. कि हरारती तवानाई को इस्तेमाल करके उससे बरकी तवानाई हासिल करना, बिजली हासिल करना, ये थर्मल बिजली कहलाता है. और वो हीट कैसे जनरेट होती है? बाय बर्निंग ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि मुख्तलिफ ईंधन इस्तेमाल करके उनको जलाकर जो बिजली बनाई जाती है, डिफरेंट फ्यूल्स को बर्न करने से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, दैट इज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. मेनली गैस, ऑयल एंड कोल, all these three fuels are being used for thermal power generation. In Pakistan, major thermal electric power projects are established in these cities: Karachi, Lahore, Multan, Sahiwal, Faisalabad, Guddu, Jamshoro, Muzaffargarh, Sakhar, Kotaddu, Ladkana, Kotri and Pasni. These are the main cities where thermal power stations or thermal power plants are established, and those thermal power plants are mostly associated with the name of city where they are established. In our book, in thermal electric power, just these names are given, and these could be asked as short question. Even previously different years में board में पूछे भी जा चुके हुए हैं. Write down the names of thermal power projects of Pakistan. या इस तरह से भी आ सकता है कि उन शहरों के नाम लिखें जहां पर थर्मल बिजली घर काम कर रहे हैं.
These are 13 different names, 13 cities के नाम लिखे हुए हैं. Obviously as short question जब आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आपने 8 to 10 मैक्सिमम नेम्स जो हैं वो लिखने होंगे, लेकिन याद आपने सारे ही करने हैं. एज आई हैव मेंशन्ड इन द बिगनिंग कि ये टॉपिक एज लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जब आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट करेंगे देन यू हैव टू राइट कंप्लीट 13 नेम्स. Our next point is nuclear power, atomic बिजली. In modern times, atomic power is much important, and in Pakistan Atomic Energy Commission, shortly named as PAEC, Pakistan Atomic Energy Commission. This is responsible for planning, installation, production of atomic power in Pakistan. प्लान करना एटॉमिक पावर के हवाले से, उसकी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करना, फिर उससे प्रोडक्शन लेना, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर आती हैं. एटम इज द मोस्ट मॉडर्न एंड कॉम्प्लिकेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी. मॉडर्न टाइम्स का बेस्ट सोर्स इसको कंसिडर किया जाता है. ऑल्दो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और इससे जो एनर्जी गेन होती है उसके लिए बहुत सी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी को गेन करने के लिए भी, टू ब्रेक द एटम, जब वो उसके न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कंपार्टमेंट्स की जाती हैं. तो वो ये आप लोग साइंस सब्जेक्ट्स में स्पेसिफिकली फिजिक्स के अंदर एटॉमिक फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस जो हैं वो पढ़ चुके हुए हैं. तो वही फिनोमेना है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, और बाय यूजिंग दैट electricity is generated. This source of energy is playing important role in meeting the requirements not only in Pakistan but all over the world. पूरी दुनिया के अंदर तवानाई की ज़रूरियात को पूरी करने में एटमिक बिजली का तरीका जो है ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है. Atomic energy was introduced in Pakistan in 1971. First MCQ of this point, mark down on your books. पाकिस्तान में एटमी तवानाई कब मुतारिफ हुई? That was 1971. And the first power plant of Pakistan was established at Karachi in 1972. The name of that plant was Karachi Atomic Nuclear Power Plants, shortly named as KANUP. Again, this point could be asked as MCQ as well, but mostly ये as short question पूछा जाता है. पाकिस्तान का पहला एटमी पावर प्लांट कब और कहाँ लगाया गया? First atomic power plant of Pakistan was installed in 1972 at Karachi, named Karachi Atomic Nuclear Power Plants. Then afterwards, 4 nuclear electric stations were installed or built at चश्मा. पंजाब में चश्मा के मकाम पर 4 एटमी बिजली घर कायम किए गए हैं, जिनको चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का नाम दिया गया, C1, C2, C3 एंड C4 के नाम से. एंड ऑल दीज चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इसकी जो 4 फेजेस हैं, they are in working now and they are attached to national grid, means electricity is being produced and generated and used. Next one is solar electric power, Shamsi Tawanai. Very simple, energy received from the sun is known as solar energy, and that solar energy is used to produce electricity. This is used on small scale in Pakistan, and in near future it will be the biggest source of energy, because if we see all the other sources, for example petroleum, for example natural gas, for example coal, there are huge reserves, no doubt there are huge reserves worldwide. अगर हम देखें तो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल के बहुत ज़्यादा reserves. But the pace with which we are using these sources is increasing day by day, and
one day these sources are going to end after 1 year, after 10 years, after 100 years, or after 1,000 years. They are going to end. They are not limitless. But the solar power is a source which is very much cheap and available in abundance everywhere. हर जगह के ऊपर सोलर पावर जो है ये मौजूद है, and it is not going to end. That's why it is said that in near future it will be the biggest source of energy, because other sources are very much expensive and limited, as I have mentioned. Pakistan has ideal location for solar electric power because uh, 42% about 42% of the total area of Pakistan is plains and deserts, where direct sunlight is available throughout the year. Even in plain regions, there are just 15 to 20 days or hardly 1 month when there is fog or smog or such situations. But otherwise, throughout the year, direct sunlight is available. And even in mountainous regions, even in plateaus or coastal areas, at every place. That's why it is said that Pakistan has ideal locations for the production of solar electric power. But right now, it is not used on commercial scales in Pakistan. It is said that in near future, Pakistan also will be going to flourish. पाकिस्तान भी इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिशें करेगा, और पाकिस्तान अपनी आइडियल लोकेशंस की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी होगा इंशाल्लाह। जिस तरह से बाकी वर्ल्ड जो है वो इस वक्त सोलर पावर के ऊपर कन्वर्ट होती चली जा रही। नेक्स्ट वन इज विंड इलेक्ट्रिक पावर। फास्ट मूविंग विंड मिल्स आर यूज्ड। विंड यानी हवा से जो बिजली पैदा होती है, तेज हवा को इस्तेमाल किया जाता है फॉर दिस पर्पस। एंड इन पाकिस्तान द वर्क इज अंडर वे फॉर विंड इलेक्ट्रिक पावर। वास्ट रिसोर्सेज आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज, बिकॉज पाकिस्तान के जो साहली इलाके हैं सिंध एंड बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर, दोज रीजन्स आर वेरी मच आइडियल, बिकॉज वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th एज वेल। यहाँ पर भी मैं उसको मेंशन कर देता हूँ कि हमारे जो साहली इलाके या कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पर 24 आवर्स विंड अवेलेबल होती है। अपने 9th में वो कंसेप्ट पढ़ा था, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। वो जो साइकिल्स बनते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, अर्थ और वाटर टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि दिस इज अ नेचुरल टेंडेंसी, अर्थ टेम्परेचर कंपैरेटिवली जल्दी चेंज हो जाता है वाटर के मुकाबले में। वाटर टेम्परेचर सस्टेन करता। तो व्हेन एट डे टाइम्स, जब टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट करता है, तो अर्थ टेम्परेचर कंपैरेटिवली जल्दी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, वाटर टेम्परेचर सस्टेन कर रहा है। जब अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वहां पर जो हवा है, उसके ऊपर जो एयर है, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एयर विल मूव अपवर्ड्स, क्रिएटिंग अ स्पेस देयर, और उस स्पेस को फिल अप करने के लिए पानी के ऊपर, समंदर के ऊपर जो ठंडी हवा है वो मूव करेगी टुवर्ड्स लैंड। तो in that scenario, when air is moving from sea, from water to land, that is one cycle, इसको सी ब्रीज कहा जाएगा। एट नाइट टाइम्स ये अपोजिट हो जाएगा, अर्थ टेम्परेचर जल्दी कूल डाउन हो जाएगा, और फिर अर्थ से वाटर की तरफ, लैंड से वाटर की तरफ जो है वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ये साइकिल्स जो हैं ये चलते हैं, और 24 आवर्स वहाँ पर फास्ट मूविंग विंड्स अवेलेबल होती हैं। दैट्स वाई पाकिस्तान के जो कोस्टल एरियाज हैं ये बहुत आइडियल हैं। इवन डेजर्ट रीजन्स के अंदर भी इसके हवाले से काफ़ी आइडियल लोकेशंस मौजूद हैं। इन पाकिस्तान
it is used at small scale as well as at world level. वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही है, गच्चे हो रही है, लेकिन comparatively at smaller scales. At the end, even in your books, structure of windmill is given. Windmill comprises of 3 to 4 blades. These are called turbines. The movement of turbines with wind produces electricity. Windmill एक बड़े ऊंचे खंबे के ऊपर लगे 3 या 4 बड़े परों पर मुश्तमिल होती है, और नॉर्मली उस खंबे की हाइट जो है वो 80 फीट तक, 80 फुट तक उसकी हाइट होती है। जब ये बड़े बड़े जो उसके ऊपर पर लगे होते हैं, जिनको उसके टर्बाइंस भी कहा जाता है, हवा की वजह से जब ये टर्बाइंस ये पर मूव करते हैं, तो ड्यू टू दैट मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। ये विंड मिल का स्ट्रक्चर एट द एंड इन योर बुक्स, विंड इलेक्ट्रिक पावर वाले पॉइंट में बिल्कुल एंड पे ये मेंशन है, इसको मार्क कर लीजिए, ये एज शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज a table which is given in your books after thermal part, but यहाँ पर मैंने उसको इसके एंड के ऊपर इंक्लूड किया है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कितने परसेंट इलेक्ट्रिसिटी किस सोर्स से प्रोड्यूस होती है पाकिस्तान में। तो इसमें अगर आप देखें तो हाइड्रो पावर इज 25.8%, थर्मल बिजली है 62.1%, विच इज द बिगेस्ट सेक्टर। थर्मल पावर मैक्सिमम है 62.1%, न्यूक्लियर पावर इज 8.2%, and other sources means solar and wind power combined is just 3.9%. ये टेबल जो है इसको भी थोड़ा बहुत माइंड में रखिएगा एज लॉन्ग क्वेश्चन। जब आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट करेंगे तो ये टेबल्स जो हैं ये भी आपने उसके अंदर बनाने होंगे। नेक्स्ट वन इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज एक्सट्रीमली चीप एंड क्लीन सोर्स, नहायत अर्जा मीन्स के सस्ता और साफ सुथरा जरिया से बहुत ज्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होती है। दिस इज एन एक्सलेंट अल्टरनेटिव टू कोल एंड पेट्रोलियम। कंपैरेटिवली पेट्रोलियम और कोल के बर्न करने से पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट होती है, प्लस पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली बहुत तेजी से ऊपर जा रही हैं। नो डाउट नेचुरल गैस की भी इंक्रीज हो रही हैं, बट पेट्रोलियम की कंपैरेटिवली बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट नेचुरल गैस इज एन एक्सीलेंट अल्टरनेटिव टू कोल एंड पेट्रोलियम। नेचुरल गैस इज यूज्ड इन डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स, घरों में इस्तेमाल होती है। It is used for the production of fertilizers, especially यूरिया फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रेयन, प्लास्टिक एंड डिफरेंट अदर इंडस्ट्रीज। रेयन बेसिकली इज आर्टिफिशियल सिल्क, मसनूई रेशम जो है उसको रेयन कहा जाता है। तो ये इसके मेजर यूजेस हैं। नेचुरल गैस इज यूज्ड इन दीज सेक्टर्स, घरेलू इस्तेमाल, यूरिया, रेयान, प्लास्टिक और दूसरी बहुत सी मुख्तलिफ सनतों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एज सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि नेचुरल गैस के यूजेस लिखें। इन पाकिस्तान द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस इज इन सुई, बलूचिस्तान प्रोविंस, दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1952। अगेन एन MCQ, आपने इसी चैप्टर के स्टार्ट में मिनरल्स टॉपिक के अंदर भी ये पॉइंट पढ़ा था, यहाँ पर भी इसको एज MCQ मार्क कर लीजिए। दोनों तरह से पूछा जा सकता है। द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस इन पाकिस्तान इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन सुई, और इस तरह से भी पूछा जा सकता है दैट सुई गैस वाज और नेचुरल गैस वाज डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान इन 1952। इन सदर्न एंड नॉर्दर्न सिंध and Potwar in Punjab. These three regions are very much famous for natural gas. यहाँ पर भी इसके काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स मौजूद हैं। नो डाउट बिगेस्ट रिजर्व्स आर इन बलूचिस्तान,
बट इन सिंध प्रोविंस एंड इन पंजाब, दोनों जगह के ऊपर, पंजाब में पोठवार प्लेट्यू का रीजन और सिंध में सदर्न एंड नॉर्दर्न, बोथ पार्ट्स ऑफ सिंध आर रिच फॉर रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, वहाँ पर मौजूद हैं और नेचुरल गैस में रिच हैं ये, और वहाँ से एक्सट्रैक्शंस भी की जा रही हैं. In Pakistan, daily average production of natural gas is 4,000 million cubic feet. This point is given in the very beginning in the first line of your books, but to maintain an order, I have rearranged or shuffled the points. This is again very much important, and as an MCQ ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको मार्क कर लीजिए. This thing, क्यूबिक फिट, ये क्या चीज है? मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने क्यूब का कंसेप्ट पढ़ा होगा, जिसको उर्दू में मकाब कहा जाता है. अ 3-डायमेंशनल शेप हैविंग ऑल द साइड्स एंड एंगल्स इक्वल. एक ऐसी 3-डायमेंशनल शेप, इसकी सारी की सारी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, उसको क्यूब या मकाब कहा जाता है. जैसे सर्कल होता है, सर्कल 2D होता है, क्यूब 3D होता है, इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं. अगर एक क्यूब की साइड 1 फुट हो तो दैट इज नोन एज अ क्यूबिक फिट, या उसको मकाब फुट कहा जाएगा. तो 4,000 मिलियन क्यूबिक फिट नेचुरल गैस इज प्रोड्यूस्ड. मीन्स हम इसको अगर इस तरह से भी टू इजी इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो 4,000 मिलियन फिट एक क्यूब की वन साइड अगर कंसिडर करें तो दैट इज 4,000 मिलियन क्यूबिक फिट. तो दिस इज द एवरेज डेली प्रोडक्शन इन पाकिस्तान. टोटल अवेलेबल रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन पाकिस्तान आर 2,091 बिलियन cubic feet. Again, this point is very much important. नेचुरल गैस वाला जो पैराग्राफ है आपकी बुक में, उसमें लास्ट लाइंस के अंदर ये आपको वैल्यू लिखी हुई नजर आएगी, मार्केट एज एन MCQ. अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ऑन June 30, 2013, Pakistan Petroleum Limited (PPL) as a company. June 30, 2018 is the date. इस डेट को भी हाईलाइट कर लीजिए. इस डेट को ये कैलकुलेशंस, ये वैल्यू शेयर की गई थी that in Pakistan proven recoverable reserves of natural gas are 2091 billion cubic feet. Now remember, यहाँ पर 2-3 तरह से आपसे MCQ पूछा जा सकता है. एक तो सिंपली पाकिस्तान के अंदर टोटल अवेलेबल नेचुरल गैस रिजर्व्स कितने हैं, कि जी एक तो ये आपसे पूछा जा सकता है. प्लस ये पूछा जा सकता है कि ऑन June 30, 2018 which company gave the value or figures of available natural gas reserves. किस कंपनी ने ये फिगर्स जो हैं वो शेयर की? दैट इज पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, शॉर्टली PPL. तो इस तरह से भी ये आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेचुरल गैस मीट्स मोर देन 40.3% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. पाकिस्तान की जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसका 40.3% कुदरती गैस पूरा करती है. ये भी MCQ है और ये भी आपकी बुक में इस पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर सेकेंड लाइन में ऑलमोस्ट गिवन है. लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि टू मेंटेन एन ऑर्डर, मैंने पॉइंट्स को रीअरेंज और रीशफल किया है. एंड इट वुड बी बेटर फॉर यू एज वेल कि अगर आप इसी ऑर्डर में इन पॉइंट्स को प्रिपेयर करें और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो इसी तरह से एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर आप इसको लिखते चले जाएं. जैसे स्टार्ट में इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये बहुत चीप और क्लीन सोर्स है और ये बेस्ट अल्टरनेटिव है. फिर उसके यूजेस हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है.
देन पाकिस्तान में उसके रिजर्व्स कहाँ पर हैं, कब डिस्कवर हुए थे, फिर उसकी एवरेज प्रोडक्शन, फिर उसके रिजर्व्स और एट द एंड फिर उसका शेयर पाकिस्तान में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से. तो दिस इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर. नेक्स्ट वन इज द कंजम्पशन ऑफ नेचुरल गैस इन डिफरेंट सेक्टर्स. मुख्तलिफ शोबों में गैस की खपत, उसका यूजेज कितना है. इसमें जनरली स्पीकिंग थर्मल पावर जनरेशन इस सेक्टर के अंदर मैक्सिमम इसका यूज है, दैट इज 36.5%. मैक्सिमम यहाँ पर थर्मल पावर जनरेशन के लिए यूज होती है. देन इज डोमेस्टिक यूज, दैट इज 23%, जो सेकेंड नंबर पर जो है वो इसका मेजर सेक्टर है. देन फॉर इंडस्ट्रीज इट इज 16.8%. For producing urea, it is 16.7%, transportation 4.7%, and trading 2.3%. ये इसके मेजर सेक्टर्स हैं. तो इसमें अगर आप देखो तो मैक्सिमम इन थर्मल पावर 36.5, सेकेंड डोमेस्टिक यूज दैट इज 23, एंड मिनिमम यूजेजेस इन ट्रेडिंग दैट इज 2.3%. तो ये मेजर सेक्टर्स हैं जहां पर नेचुरल गैस की पाकिस्तान के अंदर मेन कंजम्पशन है. नेक्स्ट वन इज पेट्रोलियम, मादनी तेल. उर्दू में भी पेट्रोलियम कहा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड इज मादनी तेल. ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, shortly termed as OGDCL, established in 1961, is responsible for exploration of oil and gas reserves in Pakistan. पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर की तलाश और फिर वहाँ से इनको हासिल करना और फिर इनका इस्तेमाल, ये सारा काम पाकिस्तान ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड OGDCL के अंडर है. OGDCL was established in 1961. पॉइंट एज MCQ मार्क कर लीजिए, डेट को एज MCQ याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जा चुका हुआ. पेट्रोलियम इज अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी राइट नाउ. वर्ल्ड लेवल के ऊपर सबसे बड़ा जरिया यही कंसिडर किया जा रहा है, एंड मैक्सिमम यही यूज हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, थर्मल पावर जनरेशन के अंदर. पाकिस्तान की जियोलॉजिकल हालात, मीन्स जियोग्राफिकली जियोलॉजिकल सर्वेज ऑफ पाकिस्तान आर अ बिग प्रूफ ऑफ द थिंग दैट देयर आर वास्ट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेट्रोलियम इन पाकिस्तान. पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर मादनी तेल की मौजूदगी के वसी इम्कानात हैं. दिस इज़ अनदर थिंग कि टिल नाउ दे आर नॉट एक्सप्लोर्ड, और वहाँ से जो है वो उनको तलाश करके उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बट देर आर चांसेस कि यहाँ पर बहुत बड़े रिजर्व्स हैं. इन पाकिस्तान एवरेज डेली प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज 80,000 बैरल्स. रोज़ाना 80,000 बैरल्स पेट्रोलियम पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है. अगेन दिस पॉइंट इज गिवन इन द वेरी फर्स्ट लाइन्स इन योर बुक. इसको मार्क कर लीजिएगा एज MCQ कि पाकिस्तान में औसत रोज़ाना पैदावार कितनी है. नाउ बैरल, ये क्या चीज़ है? वन पेट्रोलियम बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर्स. एक बैरल 159 लीटर के इक्वल है. तो अगर हम 80,000 बैरल जो है उसको लीटर्स में अगर हमने कन्वर्ट करना हो तो उसको 159 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू लीटर्स के अंदर आ जाएगी. कि जी एट द एंड अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेट्रोलियम या मादनी तेल जो है ये पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात का 35% पूरा करता है. In natural gas, we have discussed that natural gas meets up about 40.3% of total energy requirements, while 35% of energy requirements are meted by petroleum. 40.3% नेचुरल गैस से, 35% पेट्रोलियम से.
तो सिंपली अगर हम जनरल कैलकुलेशन इसकी करें तो 75.3% जस्ट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से पूरा होता है हमारे यहाँ। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज कोल। कोल इज अ चीप फ्यूल, बहुत बहुत सस्ता है, बट इसके साथ और बहुत सारे इश्यूज हैं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके साथ एसोसिएटेड हैं। इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पोठवार एंड सदरन सिंध, इन दीज रीजन्स देर आर वास्ट रिजर्व्स। बलूचिस्तान के अंदर खोस्त, शारक, डिगारी, शेरियाब, मच, बोलान, हरनाई, ये डिफरेंट रीजन्स हैं। सिमिलरली इन पोठवार दिस इज टंडोत, पर्ट एंड मकड़वाल इन रीजन्स के अंदर, एंड इन सिंध टंडोलाया, केनार, खसखेली एंड जमजमा, इन दीज रीजन्स coal reserves are found, and Thar is the largest coal reserve in Pakistan. थर में सबसे बड़ा जखीरा मौजूद है। In Pakistan, the total estimated reserves are 185 billion ton, even more than 185 billion ton. Per annum production in Pakistan is more than 5 million tons. सालाना पैदावार 5 मिलियन टन से ज़ायद है। ये दोनों पॉइंट्स एज एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट लाइन के अंदर बिल्कुल आपकी बुक्स में ये लिखा हुआ है, पाकिस्तान में पर एनम प्रोडक्शन इज मोर देन 5 मिलियन टन। फिर उसके फौरन बाद आगे नेक्स्ट लाइन्स के अंदर दिस इज गिवन कि पाकिस्तान में इसके कुल ज़खायर 185 बिलियन टन से ज़ायद हैं। ये दोनों पॉइंट्स एज एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। In Pakistan, there are two major important coal power projects, Sahiwal Coal Power Project and Port Qasim Power Project. Sahiwal Coal Power Project is obviously in Sahiwal, that is in Punjab. Port Qasim Power Project is in Karachi, that is in Sindh province. तो ये कोल पावर प्रोजेक्ट्स के नाम दोनों के ये भी एज शॉर्ट क्वेश्चन या एज एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट इज द यूजेज ऑफ कोल। देर आर 3 मेजर सेक्टर्स। फॉर थर्मल पावर जनरेशन it is just 2%, for brick kilns it is 47%, and for cement industry it is 51%. मैक्सिमम सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, मिनिमम इसका यूजेज फॉर ब्रिक किल्न्स है, और इस तरह से ये टोटल इसकी कंजम्पशन 100% बन जाती है। That's it about today's topic. Thank you very much for your time. At the end, once again, I would like to request all of you to please do subscribe the channel and also like and share the videos. For any kind of question, any confusion, any query, any ambiguity, you people are more than welcome to contact me. Thank you very much. Stay home, stay blessed, stay focused on your studies, and keep liking and sharing the videos. Thank you once again.